हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आइसोमेरिज्म कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एंड में है। आज लास्ट लेक्चर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने देखे। अब आज एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम कर रहे हैं। आज कुछ स्पेशल केस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट कायरल कार्बन। हमने शुरुआत में कहा था कि कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना गारंटी नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। सिर्फ एक स्पेशल केस हमने देखा था कि अगर कंपाउंड में वन एंड ओनली वन कायरल कार्बन है, देन दैट कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। मोर देन वन में हमने देखा था मेसो कंपाउंड में कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था। अब आज हम कुछ कंपाउंड देखेंगे जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता है बट स्टिल दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। और उस सीरीज में सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को समझेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी मैंने उस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, दैट इज एलीन। इसके स्ट्रक्चर को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। एलीन इज H2C डबल बॉन्ड CH2, इसी को एलीन कहते हैं। और एलीन में ये टर्मिनल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जबकि बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बैकग्राउंड में जाएं तो ये कार्बन के एक s और दो p ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बना होगा। आउट ऑफ 3p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल जो ले रहे हैं, सपोज करो px और py ले रहे हैं, इट विल गिव 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन xy प्लेन। और एक pz ऑर्बिटल परपेंडिकुलर प्लेन में अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, लिविंग pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड इन परपेंडिकुलर प्लेन। और वही अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल सेंटर वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इस बात से हम आगे बढ़ते हैं जरा। इस कार्बन पे मान लो पेपर का प्लेन xy प्लेन है। तो इस कार्बन पे अगर पेपर का प्लेन हम xy प्लेन लेते हैं तो इस कार्बन पे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 सिग्मा बॉन्ड पेपर के प्लेन में बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक बीच वाले कार्बन के साथ। और ये xy प्लेन है। इसके परपेंडिकुलर में pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो कि सेंटर वाले कार्बन के pz ऑर्बिटल के साथ
पाई बॉन्ड बनाएगा। पैरेलल पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप के थ्रू पाई बॉन्ड बनाता। अब सेंटर वाले कार्बन का एक पीजेड ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में यूज हो गया और सेंटर वाले कार्बन को 2 पाई बॉन्ड बनाना है, तो अब सेकेंड पाई बॉन्ड या तो पीएक्स बनाएगा या पीवाई बनाएगा। सपोज करो ये पीवाई ऑर्बिटल है, तो लेफ्ट टर्मिनल कार्बन के पीवाई ऑर्बिटल के साथ ये पाई बॉन्ड बना लेगा। ये हो गया पीवाई, ये हो गया पीवाई। अगर लेफ्ट वाले कार्बन का पीवाई ऑर्बिटल यूज हो गया बॉन्डिंग में, तो अब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s, px एंड pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और ये 3sp2 in xz प्लेन देगा। xz प्लेन यानी कि लेफ्ट टर्मिनल कार्बन पे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो xz प्लेन में होंगे, xz प्लेन में होंगे। उसे अगर हम इस तरह से दिखाएं तो ये xz प्लेन होगा एंड xz प्लेन इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टर्मिनल पे हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, राइट टर्मिनल के हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और बीच में 2 पाई बॉन्ड है वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यानी कि अगर इसे हम लोग कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि HCH plane at C1 is perpendicular to HCH plane at C3। ये है सिचुएशन, प्लेनर नहीं है एंड दैट इज द रीजन वाई ये कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हुआ था। तो अगर ये कंपाउंड प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड हो, प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि अगर एलीन पे दोनों टर्मिनल कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स हों, डिफरेंट ग्रुप्स ए बी, ये जो वेज डैश बनाया जा रहा है ये डिफरेंट प्लेन दिखाने के लिए। ए बी, लेफ्ट पे ये ए, राइट पे ए के परपेंडिकुलर प्लेन में है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ए ही हो। रिक्वायरमेंट क्या है कि हर कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। इन दैट केस इट बिकम्स नॉन सुपरिम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपरिम्पोजेबल हो जाएगा। ए बी
ये sorry A B 1 and 2. 1 and 2 are non-superimposable mirror image of one another. They are enantiomer. 1 and 2 are non-superposable mirror images of one another, hence they are enantiomers. समझ गए बात को? तो दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ वन अनदर. यहाँ पे एक टर्म यूज होता है इनके लिए, एट्रॉप आइसोमेरिज्म. हम कहते हैं कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, हम इस पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते, ए को इधर और बी को इधर नहीं लेके जा सकते, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है. तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल रिस्ट्रिक्शन है, आप रोटेट नहीं कर सकते हैं, पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा. उस रोटेशनल रिस्ट्रिक्शन के वजह से जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है उसको हम एट्रॉप आइसोमेरिज्म कहते हैं. एट्रॉप आइसोमेरिज्म enantiomerism arising due to rotational restriction. एंड 1 and 2 को हम एट्रॉप आइसोमर्स भी कह सकते हैं, बट बेसिकली दे आर एनांशियोमर्स. समझ गए? तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं. क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी present at each of the terminal carbons of एलीन. जैसे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. CHCl अलग ले लिया, C थोड़ा प्लेन चेंज कर लेते हैं, HCl. लेकिन सेम सेट दोनों पे होना, दोनों साइड होना जरूरी नहीं है. एक एग्जांपल लेते हैं, CHCl HF, इट विल ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, बट यही सेट दूसरे साइड में भी होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है. मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी प्रेजेंट एट द टर्मिनल कार्बन्स HCl F Br. It will show geometric optical isomerism. CH3 H C2H5 Cl. It will show optical isomerism. So different set of grouping should be present at the terminal carbon of allene, then it will be optically active, it will be non-superimposable on its mirror image, although they do not contain chiral carbon. So presence of chiral carbon is not an essential requirement for optical activity.
ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। समझ गए? अब ज़रा मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H2। अब हमने 3 पाई बॉन्ड ले लिया सक्सेशन में। एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, तो क्या होगा, इस कार्बन का जो पाई बॉन्ड होगा वो नेक्स्ट कार्बन के साथ के पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा, और नेक्स्ट कार्बन का पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड पैरेलल हो जाएगा, और अगर पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रुपिंग्स सेम प्लेन में आ जाएंगे, यानी कि HCH are in the same plane. Same plane will not show ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसी भी हाल में शो नहीं करेगा, क्योंकि प्लेनर कंपाउंड नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखना, अगर कंपाउंड प्लेनर है तो कंपाउंड का ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। देन व्हाट इट कैन शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर HCl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCl लेते हैं अब, तो ये सिस है क्योंकि ये सेम प्लेन में है, कोप्लेनर है। और अगर ऐसे लेते हैं तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। तो क्या कंक्लूड करें इससे, अगर 1 डबल बॉन्ड है कंपाउंड में तो सिस ट्रांस, 2 डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव है तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मेसो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 3 डबल बॉन्ड कॉन्जिक्यूटिव है, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मेसो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको अगर हम सम अप करें तो क्या कहेंगे कि इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन सक्सेशन आर ऑड, it may show geometrical isomerism provided different groups present ho, and if number of pi bonds in succession are even, it will not show geometrical isomerism, it may show optical isomerism if different groups are present. सही है ना? If number of pi bonds in succession are odd, it may show geometrical isomerism but not optical isomerism. मेसो इसलिए क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होना भी जरूरी है। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन सक्सेशन आर इवन, इट मे शो
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म but never geometrical isomerism. बात समझ में आई आप सबको? तो इस तरह से एलीन में और रिलेटेड मॉलिक्यूल जिसको हम एक कॉमन नाम देते हैं क्यूमुलीन, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है विदाउट कायरलिटी, विदाउट कायरल कार्बन। अब एक दूसरा कैटेगरी एट्रोप आइसोमेरिज्म में आता है, केस ऑफ बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स जिसे हम इस तरह से दिखाएंगे, ये बाइफिनाइल। इफ unsubstituted, both the rings are कोप्लेनर, दोनों रिंग सेम प्लेन में होगा, लेकिन और उस केस में नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर सभी ऑर्थो पोजीशंस बल्कि ग्रुप से, बड़े ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएं, अगर बाइफिनाइल के सभी ऑर्थो पोजीशंस बल्कि ग्रुप से, वेयर ए इज बल्कि ग्रुप लाइक नाइट्रो, COOH, SO3H, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड एक्सेट्रा, अगर बल्कि ग्रुप आ जाएं, देन व्हाट हैपेंस? यहाँ पे इनमें स्टेरिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंसेस स्टेरिक रिपल्सन। उस स्टेरिक रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, दोनों फिनाइल रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाता है। पहले प्लेनर ऐसे परपेंडिकुलर, ये ए इधर आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। समझ में आ रही है बात? सो द मॉलिक्यूल चेंजेज इट्स कन्फर्मेशन। अगर एक फिनाइल को हम पेपर के प्लेन में ड्रॉ करें तो दूसरा फिनाइल पेपर के परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा। इसे हम इस तरह से थोड़ा दिखा सकते हैं, ये हमारे तरफ आ रहा है और ये पीछे की तरफ जा रहा है।
ये बिहाइंड द प्लेन है, डबल बॉन्ड इस तरह से। अब ये ए और ये ए, एडजेसेंट ए आर इन परपेंडिकुलर प्लेन और इनमें स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा। अब ये नॉन प्लेनर हो गया। अब अगर ये कंपाउंड में एक रिंग के दोनों ऑर्थो पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप्स हो जाएं तो ये नॉन सुपरपोजेबल हो जाता अपने मिरर इमेज पे। इफ ऑर्थो पोजीशंस are substituted by different and bulky group on both sides, अब यहां से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, और इसलिए अगर इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं, then what we see like this. A B इस तरह से, and 1 and 2 are non superposable mirror images of one another, hence enantiomers. कुछ एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। COOH NO2 डिफरेंट होना चाहिए, COOH NO2, लेकिन सेम पेयर दोनों साइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। COOH NO2 और इधर इस बार डिफरेंट ले लेते हैं, SO3H CHO, they are all optically active, they are all non-superimposable on its mirror image. एलीन, बाइफिनाइल, ये सब आ रखे हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ एक और मॉलिक्यूल में। स्पाइरीन उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन 2 रिंग में कॉमन हो। एक एग्जांपल लो इसका, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पाइरीन, ये कार्बन कॉमन है दोनों में, और इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसलिए बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट 109 है। अगर आप एक प्लेन में इसे रखोगे तो ये 60 हो जाएगा, इधर 120 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब अगर हम इसकी एंगल स्ट्रेन को थोड़ा कम करना चाहें, देन व्हाट हैपेंस, ये दोनों रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाता। ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाता। Two rings are in perpendicular plane, just like एलिन में जैसे टर्मिनल्स परपेंडिकुलर थे। तो अब अगर ये फिर से प्रॉपरली सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, देन इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नॉट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे सपोज करो एक हमारे पास स्पाइरीन कुछ ऐसा है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी ले लो डबल बॉन्ड O। अब देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डिफरेंट हो गया, डिफरेंट ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे, C डबल बॉन्ड O एंड CH2। ये वाला और ये वाला डिफरेंट हो गया, और जब इसका मिरर इमेज हम बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। और ये ऑक्सीजन इधर हो या इधर हो, बात एक ही है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, यहाँ से वो दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट हैं। सो नाउ 1 and 2 are non superposable mirror images of one another, hence pair of enantiomers। इतनी बातें अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सीख के जाएं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सीख के जाएं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आईआईटी में, मेंस में, एडवांस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर कर सकते हो। ज़रूरत है इसमें अब थोड़ी प्रैक्टिस करने की। एसेंशियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म चैप्टर में इतने क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, क्योंकि ये सब फंडामेंटल्स हैं, इसमें कुछ रटना नहीं है। तो एक बार रिग्रेस प्रैक्टिस करके आप अगर उसको सीख जाएं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसलिए आज मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक और एस्पेक्ट देखेंगे। जस्ट 2 लेक्चर और रह गया इसमें, एंड दैट विल मेक अ कंप्लीट पैकेज ऑफ आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम कन्फर्मेशंस की बात करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।